इस देश की याददाश्त कमजोर हो गई है। कुछ समय पहले जब पूरा देश एनआरसी सीएए के विरोध में सड़कों पर उतर आया था, उस वक्त आज के खबरिया चैनल भोपू की तरह जामिया को आतंकवादियों का अड्डा बता रहे। तिहाड़ प्रमुख और चौरसिया जी ने तो एक साथ जाकर ग्राउंड से रिपोर्टिंग की थी और जामिया को आतंकवादियों का अड्डा बताने से लेकर उसकी फंडिंग और उसकी दीवारों पर लिखे नारों पर गहरी जांच और पड़ताल कर रहे थे। उस वक्त जामिया में हिंसा का नंगा नाच चल रहा था, जब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा था और नोएडा के फिल्म सिटी में बैठे भोपू सरकार को सही ठहराने की हर वाजिब और गैर वाजिब कोशिशें कर रहे थे। जामिया के ही एक छात्र की नज्म रातों रात उस वक्त सोशल मीडिया पर सनसनी बटोर रही थी। याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी याद नहीं रखा जाता। इस देश के याददाश्त को दीमक की तरह चाट लिया गया है, जिसमें सरकार और सरकारी मशीनरी अपने फायदे के लिए जब चाहे जो चाहे फैसला ले रही है और लोकतंत्र का चौथा खंभा किसी कटखने कुत्ते की तरह सुबह शाम नोएडा के दड़बे में अपनी अपनी हरकतें दर्ज करा रहे थे। वक्त बदल गया है। आज जामिया को NIRF रैंकिंग में तीसरा पायदान मिला है, जो अपने आप में एक महान उपलब्धि है। लेकिन एक बात जो सबको परेशान कर रही है, खबरिया चैनलों का राग अब बदल गया है। कल तक जिसे आतंकवादियों का गढ़, मुल्लों का मस्जिद और न जाने कैसे कैसे उपमाओं से नवाजा जा रहा था, आज वही लोग उसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होने पर बधाइयां लिख रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सच कहते हैं मोदी जी कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है। बात तो सही है कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि किसके हिपोक्रेसी की सीमा है। खैर, जाने दीजिए। हिपोक्रेसी की सीमा होती होगी, लेकिन एक बात जान लीजिए, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। ना ही बेशर्मों के पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। अब आप देख लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तक कसम खा रखा था कि जामिया का नाम सुनते ही मुंह कड़वा कर लेंगे, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। कभी चीत कभी पट, सब कुछ फटाफट, जैसे शर्म न हुई खबर हो गई। अब इन्हें कौन समझाए कि भाई ऐसा है तो तुम कह रहे हो, उसे नीचता कहते हैं, पत्रकारिता नहीं कहते। नीचता को ही पत्रकारिता मान लेना इस नए भारत की पहचान हो गई है। ये वही लोग हैं जो कल उस खेमे में, आज इस खेमे में। मतलब साफ है, जरूरत के हिसाब से खेमा बदलते जाओ और सरकार की रेवड़ियां मुफ्त में पाते जाओ।